इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा दिया। तीरथ सिंह रावत ने राज्य में सीएम बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। मार्च महीने में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में उन्हें 10 सितंबर से पहले किसी भी उत्तरीय उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचना था। आज देहरादून में 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें नए नेता का होगा चुनाव। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर सुबह 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच कांग्रेस द्वारा। यूपी के 53 जिलों में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। सपा बीजेपी में कांटे की टक्कर के आसार। 21 जिलों में बीजेपी के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा योगी सरकार ने पिछले 4 साल में निवेश बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के बावजूद यूपी में बड़ा निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर किया। यूपी चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। कहा योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पार्टी के विजन लोगों तक पहुंचाना है हमारा काम, आवाम का हक है वो हमें अपनाएं या ना अपनाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। ओवैसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समझिए यूपी की सियासी तस्वीर। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आज दिन भर देखिए दिग्गजों के दावे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता होंगे आमने सामने। सीएम योगी भी देंगे जनता के कामकाज का हिस्सा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी होंगे इंडिया टीवी के मंच पर। राकेश टिकैत, शायर मुनव्वर राणा और आप नेता संजय सिंह भी रखेंगे अपने विचार। इंडियन आर्मी का शक्ति प्रदर्शन, कम समय में कैसे ब्रिजिंग सिस्टम से टैंक और जवानों को ऑपरेशन में मिलेगी मदद। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन यथास्थिति बहाल करने में हो सक्षम। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सभी देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएं। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त को होगा खत्म। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बिहार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। शनिवार को इस्तीफे की पेशकश की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, हुई शुरुआत। बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का किया वॉकआउट। शुभेंदु अधिकारी का बयान, राज्यपाल के अभिभाषण में बंगाल हिंसा का जिक्र नहीं, इसलिए बीजेपी ने किया प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा को बताया बड़ा मुद्दा। कहा हिंसा खत्म नहीं होने तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई। बंगाल सरकार पर दिलीप घोष ने निशाना साधा। कहा प्रतिपक्ष को हटाने में लगी सरकार। लुधियाना में सरकारी दफ्तरों में एसी किए गए बंद। सीएम कैप्टन अमरिंदर की अपील के बाद दफ्तरों में केवल पंखे चले। पंजाब में बिजली संकट का अनोखा विरोध। अकाली दल और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने रोपड़ में रोड पर हाथ में बने पंखे चलाए। पंजाब में बिजली की कटौती पर आम आदमी का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर पार्टी का घेराव। दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग, 7,323 मेगावाट तक पहुंची मांग। पुलवामा में सेना का एनकाउंटर खत्म हुआ। एक पाकिस्तानी आतंकवादी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर हमले का प्लान था। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, एक जवान घायल। करीब 13 घंटे तक चली मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार का बयान सामने आया। श्रीनगर और पुलवामा के बीच नेशनल हाईवे पर अटैक करने का प्लान था। आतंकवादियों के पास से पिस्टल और भारी मात्रा में ग्रेनेड बरामद किए गए। कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले। पुलिस डॉक्यूमेंट्स की कर रही है जांच। देश में एक दिन में कोरोना के 43,640 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 722 लोगों ने जान गंवाई। अब देश में 41 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। सक्रिय मामलों में 66% कमी। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,753 नए मामले। बीते 24 घंटे में 156 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 93 नए कोरोना मामले सामने आए। 24 घंटे में 2 मौतें दर्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,464 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 25 लोगों ने जान गंवाई। यूपी के बागपत में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए। नाली खंडेजा में मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए। पथराव के बाद मौके पर भगदड़ मची। हाईवे पर ट्रैफिक भी ठप हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाया। तालिबानी शासन के खिलाफ उसके खौफ में देश छोड़ रहे हैं अफगानी लोग। काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वीजा के लिए भीड़। अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्लाह मोहिब ने रूस सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात की। आतंकवाद, शांति और सुरक्षा पर बात हुई। प्रशांत महासागर में कार्गो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट और को पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल की कीमतें बढ़ी, तो इस पर बोली निर्मला सीतारमण। तिलहन के उत्पादन में कमी से बड़ी कीमत। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।